देखो, बैठ जाओ आराम से, छोड़ दो उसको। पिछले वीडियो में कहाँ तक हुआ था? 31 तक ना। आज 32 से देखेंगे। 32 में देखो क्या कर रहा है। 32 से 31 से देखेंगे। 30 तक हुआ था ना। आज देखेंगे 31 से। भाग दें यानी भाग देना है। इससे इसमें भाग देना है। कैसे देगा भाग? देखो, सबसे पहले ये भिन्न में अंश और हर दोनों है। इसमें भी हर बना एक दे करके क्या बना देंगे? हर। अब इसको कैसे बनाएगा? देखो, 1/2 भाग है ना, इसको पलट देना आकंची में, गुना बना देना है। जब गुना बनेगा तो नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे आ जाता है। तो 1 ऊपर चल गया, 3 नीचे आ गया। अब देखो, देखो कोना कोनी या ऊपर नीचे कट रहा, कहीं से नहीं कट रहा है। तो ऊपर ऊपर गुना और नीचे नीचे गुना। तो 1 एकम 1, 3 दूनी 6। यही मेरा क्या हो गया? आंसर। नेक्स्ट देखो अगला। इसमें भी क्या करना है? सेम इसी तरह से करना है। 12 बटा कितना है? 49। भाग को किस में बदलेंगे? गुना में। जब गुना में पलटेंगे दायां साइड वाला ऊपर नीचे उठक पटक कर लेता है। 7 ऊपर 4 नीचे। अब ये देखो, कोना कोनी या ऊपर नीचे कट रहा है। हाँ। कट रहा है तो काटेंगे। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 7 एकम 7, 7 सते 49। अब देखो क्या मेरा हो निकला आंसर। 3 ऊपर में 1 ऊपर में 3 इससे गुना करेंगे 1 में कितना आएगा मेरा? 3, 7 एकम 7। इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो गया? 3/7। नेक्स्ट देखो अगला। इसका सबसे पहला काम पूर्णांक को तोड़ना है, भिन्न के रूप में लाना है। देखो, 10 तिया 30, दोनों को गुना करेगा, ऊपर वाला जोड़ देगा। 10 तिया 30 और 3 कितना? 33 बटा कितना? 10। भाग को कौन सी बनाएंगे? गुना। अब देखो डायरेक्ट करते हैं। 5 दूनी 10, 1 11, 11 बटे 2 होगा ना वहाँ। जब भाग को गुना बनाए तो 2 कहाँ चल जाएगा? ऊपर। नीचे कितना आ जाएगा? 11। 5 दूनी 10, 1 11, 11 बटे 2 हुआ ना, तो 2 ऊपर 11 नीचे। अब देखो कटता है। 11 से काट दो इसको, 11 तिया 2 से काट दो, 2 पंचे हो गया। ऊपर कितना बच गया? 3 नीचे 5। इसका मतलब आंसर कितना हो गया मेरा? 3/5। क्या हो गया मेरा आंसर? समझ में आ गया? अगला देखो, इसमें क्या कर रहा है? इसमें भी कुछ नहीं है, ये भी है भिन्न का जोड़। देखो पहले कहता क्या, एक छड़ी है, उसको 2 भाग में तोड़ दिया। मान लो एक छड़ी है। छड़ी कहाँ गया रे? मान लो एक छड़ी है, मान लो इसी को छड़ी मान लो। एक छड़ी है, इसको 2 भाग में क्या किया? तोड़ के अलग कर दिया। तो पहला भाग जो बना निकला मेरा 10.2/3 सेंटीमीटर हुआ ना। फिर दूसरा भाग, पहला भाग 10.2/3 और दूसरा भाग कितना? 20.1/3। अब कह रहा है कि देखो, एक छड़ी को 2 टुकड़ों में तोड़ा गया जिसकी लंबाई 10.2/3 सेंटीमीटर और 20.1/3 सेंटीमीटर है। तोड़ने के पहले छड़ी की लंबाई कितनी? जब छड़ी को नहीं तोड़े थे तब कितना लंबाई? तो दोनों को जोड़ देंगे ना, पता चल जाएगा। तो दोनों क्या करना है? जोड़। अब बन गया इसी तरह से ना। अब पहले पूर्णांक को तोड़ेंगे, भिन्न के रूप में लाएंगे। 10 तिया 30, 30 2 32 बट्टा 3 प्लस है तो प्लस। 20 तिया 60 1 61 बट्टा 3। अब इसका एलसीएम निकालेंगे, यानी लघुत्तम समापवर्तक। दोनों 3 और 3 का एलसीएम कितना निकलेगा? 3 ही निकलेगा ना। आता है निकालने के लिए? हाँ। 3 से भाग लगाएंगे, इसमें 3 में 1 निकलेगा। 1 से करेंगे 32 में गुना, कितना होगा? 32 एकम प्लस है तो प्लस। 3 एकम 3 1 निकलेगा। 1 से गुना करेंगे 61 में, कितना निकलेगा? 61 ही बनेगा। अब देखो ये दोनों को जोड़ देंगे, 32 और 61। 32 और 61 दोनों को ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे, कितना बनेगा मेरा? 93 बट्टा में कितना? 3। अब देखो 3 से भाग लग रहा है 93 में। 3 से 93 में भाग लग रहा है
3 से इसमें भाग देखेंगे। देखो कैसे भाग देते हैं। 3 से भाग देते हैं 93 में। एक बार में 3 जाएगा 9, 3 तिया 9, 3 3 एकम 3। कितना बार में भाग लग गया? 31 बार में। इसका मतलब 31 बार में कहाँ चल गया? खत्म हो गया, यानी कट गया। इसका मतलब आंसर कितना निकला मेरा? 31। यही मेरा क्या हुआ? आंसर हुआ ना। अब अगला देखो, दशमलव भिन्न में बदलें। दशमलव भिन्न में बदलें, एकदम आसान है, एकदम आसान है। बस नीचे में जितना जीरो रहेगा, सिर्फ नीचे में जीरो होना चाहिए पहले। आसान होने मतलब क्या है? आसान होने का मतलब नीचे में जीरो होना चाहिए। नीचे में अगर जीरो है तो ऊपर वाला को उतारेंगे ऐसे करके। 2 उतार दिए, अंश को यहाँ लिख लेंगे बराबर में। नीचे में कितने अंक? एक पर कितने को जीरो है? एक हो ना। पीछे से 1 अंक गिनेंगे, 1। उसके बाद क्या बैठा देंगे हम? दशमलव। इधर 0.2 अथवा 9.2 कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा आंसर कितना बन गया? 0.2। 0.2। अब इसको देखो, नीचे जीरो है, बस इसको सिंपली उतारेंगे यहाँ पर। 7 लिख दिए। नीचे में कितने जीरो है? 2। 1 2। इस नीचे पीछे से दशमलव लगा देंगे पहले। दशमलव के बाद 2 अंक बनाएंगे। एक अंक ना है तो एक इसके आगे में क्या लगा देंगे? इसके आगे में क्या लगा देंगे? 0। इसका मतलब आंसर हो गया 0.07 ना। अब सेम उसी तरह से इसको भी 36 लिख दिए। कितने अंक नीचे में जीरो है? कितने को जीरो है? 2 को। तो 2 अंक पीछे गिनेंगे, 1 2, दशमलव लगा देंगे। यहाँ 0 दें अथवा ना दें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा आंसर निकल गया। सिंपल ही इस तरह से जीरो वाला को ऐसे बनाएगा। अब उसको देखो, इसको 25 को लिखेंगे। दशमलव नीचे में कितने जीरो है? नीचे में कितने जीरो? 3 जीरो। तो मतलब पीछे से 3 अंक गिनेंगे, 1 2 और 3। एगो जीरो लगा देंगे, 3 अंक नहीं बन जाएगा। अब उसके बाद देखो, दशमलव के बाद 3 अंक हो गया ना। अब यहाँ 0 दें अथवा ना दें कोई मतलब नहीं बनता है। आंसर मेरा कितना हो गया? हो गया 0.025 आंसर। अब देखो, इसको साधारण भिन्न में कहता है बदलने के लिए। साधारण भिन्न में सिंपली इसको दशमलव को हटाना है, नीचे में देखो कैसे बनाएगा। इसको दशमलव को हटाएंगे, बट्टे में कितना लगाएंगे? दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 1। इसका मतलब 1 पर एगो 0 लिख देंगे। यही मेरा क्या हो गया? आंसर। साधारण भिन्न में कह रहा है बदलने के लिए, क्या कर रहा है? अब देखो, इसको सिंपली दशमलव को हटाना है यहाँ से। नीचे में कितने लगाना है? 1 पर कितने जीरो? 2। क्यों? क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, इसीलिए 2 0 बन गया। यही मेरा हो गया आंसर ना। यही मेरा हो गया आंसर। अब देखो, इसको दशमलव को हटाएंगे, नीचे में कितने जीरो? 1 पर 2 गो। दशमलव के बाद 2 अंक है ना, इसीलिए 1 पर 2 जीरो। इसका मतलब आंसर मेरा क्या हो गया? यही हो गया आंसर। मतलब 203 बट्टा में 100। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। उसके बाद सेम उसी तरह से दशमलव को हटाएंगे, नीचे में कितने? 1 पर कितने जीरो लगाएंगे? 3 हो गया। अब देखो, सिंपली 5 के आगे 0 है तो इसका मतलब कोई नहीं बनता, कुछ नहीं। 5 किसी भी संख्या के पहले 0 लगाता है तो उसका मतलब कुछ नहीं बनता है। जो जितना ऊपर में है तो वही 5 हो गया, यानी 5। नीचे में कितना 0? 1 पर। यही मेरा क्या हो गया? आंसर। समझ गया? यस। चलो, अब इसके बाद क्या है? 34 तक हो गया है। अब 35 में देखो क्या कर रहा है। 35 में देखना है ना। चलो, 35 का कह रहा है मान ज्ञात करें। इसको मिटाएं। चलो मिटाते हैं इसको। चलो देखो, 35 नंबर मान ज्ञात करें। 35 नंबर में क्या कर रहा है? मान ज्ञात करें। कौन नंबर में देखो, कितना है? 0.025
48 प्लस 0.37। ख नंबर 9.45 प्लस 2.38। ग नंबर देखो 6.4 प्लस 2.8। उसके बाद देखो घ नंबर 25.32 माइनस 8.64। अंग नंबर देखो 84.23 माइनस 27.0। यही ना है 35 का। देखो कैसे बनाएगा इसको, आसान है, जोड़ है। क्या है? जोड़ है। क्या है? जोड़ और घटा दोनों मिला। कैसे बनाएगा इसको? सबसे पहले अगर इस ऐसे समझ में तुमको नहीं आता है, इसको ऊपर नीचे करके लिख लो। कैसे ऊपर नीचे लिखेगा? देखो ऊपर नीचे लिखना सीखो। पहले इसको लिखते हैं, उसके बाद इसको लिखेंगे 0.48 हो गया। अब इसको जोड़ना है। देखो दशमलव के सामने में दशमलव लिखना, इसमें है ना दशमलव। दशमलव के पहले क्या है? 0। दशमलव के बाद क्या है? 3 7। इसको क्या करना है? जोड़ करना। अब तो जोड़ सकता है। 8 7 15 बाकी 1, 4 3 7, 1 बाकी तो 7 1 8। दशमलव है तो दशमलव, 0 0 जोड़ेंगे तो 0। इसका मतलब मेन आंसर क्या हो गया मेरा? यही बन गया आंसर। चलो इसको देखो सेम इसी तरह से करना है इसको भी। अगर ऐसे समझ में नहीं आता है तो ऊपर नीचे करके लिख लो। 9.45। दशमलव के सामने पहले दशमलव लगाएंगे। दशमलव के बाद में क्या है? 3। उसके बाद 8। दशमलव के पहले क्या है? 2। बस इसको सिंपली क्या करना है? जोड़ बना देना। 8 5 13 बाकी 1, 4 3 7 1 8 9 2 11 ना। इसमें पहचाना था 9 2 11। आंसर बन गया। अब देखो इसको, बस इसको भी इसी तरह से बनाना है। 6.4 दशमलव के सामने दशमलव लिखना है। दशमलव के सामने दशमलव, उसके बाद 8 है, उसके पहले 2 है। बस इसको सिंपली जोड़ देना है। 8 4 12 बाकी 1, 6 2 8 1 9। समझ आ रहा है? इसी तरह से बनाना है तुमको। अब देखो ये क्या है? घटाव है ना, है घटाव। बस क्या बोले थे पहले? ऊपर नीचे इसको लिख सजा लेंगे, ऊपर नीचे करके सजा लेंगे। क्या लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? 25.32। उसके बाद दशमलव के सामने दशमलव बोले थे बैठाने के लिए। उसके बाद दशमलव के बाद क्या है? 6। उसके बाद 4। दशमलव के पहले 8। क्या है बीच में? कुंची का चिन्ह है? घटाव। इसका मतलब इसको घटाएंगे। अब बताओ 2 में से 4 घटेगा? नहीं। बगल से पहचानेंगे कितना बनेगा? 12। 12 में से 4 गया 8। इसके पास कितना बचा? 2। इससे पहचानेंगे 12 बनेगा। 12 में से 6 गया 6। उसके बाद इसके पास कितने बचा? 4। तो बताओ यहाँ 4 बचा, यहाँ 2 है कि 24 हो गया। इसका मतलब यहाँ 4 है, यहाँ पर चलेंगे कितना बनेगा? ये 14। 14 में से चल गया 8, कितना बन गया? 6। उसके बाद इसके बाद कितना बचा? 1। समझ में आ गया? चलो लास्ट देखो अंतिम। इसको भी सेम उसी तरह से उतार लेना है। पहले 84.23। दशमलव है तो दशमलव के सामने में दशमलव लिखना है। उसके बाद 0 है, 8 है, उसके बाद 2 और 7। ये है। बस इसको भी घटाना है। यहाँ से चलेंगे कितना बनेगा? 13। 13 में से 8 जाएगा 5। उसके बाद 1 में से यहाँ 51 बचा है। 1 में से 0 घटाएंगे कितना बचेगा? 51 बचेगा। कि दशमलव है तो दशमलव के सामने दशमलव। अब देखो 4 में 7 घटेगा? नहीं घटेगा। इससे पहले चलिए कितना बनेगा? 14। 14 में से 7 चला गया 7। अब इसके पास कितना बचा है? 7। 7 में से 2 घटा देंगे कितना बचेगा? 5। बस हो गया। चलो आज की क्लास यहीं तक समाप्त होता है, ठीक ना। अगला क्लास नेक्स्ट डे से होगा।